हाय गाइस, आई एम के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिसेस की बुक चल रही है, मैट्रिसेस एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज हम करेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बीच ऊपर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इस चैप्टर में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 8C में हम पढ़ेंगे। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ा इजी है, यहाँ पर कोई इतना टफ नहीं है। जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उतना टफ नहीं है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया जाता है और आंसर फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। गिवन a इक्वल टू 5 2 -3 6, b इक्वल टू 4 -1 1 -3 और a प्लस b 2b फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए, यहाँ पर नॉर्मल जो एडिशन होता है उसी तरीके से होगा। सिर्फ दिक्कत ये है कि जो b है उसके साथ में 2 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो कंप्लीट मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लिकेशन कराना है और उसके बाद में दोनों का एडिशन करना है, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर एडिशन करना है। तो जब 2 से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट मैट्रिसेस को कराओगे तो रोज एंड कॉलम्स है उनको सेपरेट सबको करवाना है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद में ही एडिशन करना है। तो देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन जो गिवन है उसको लिख लीजिए और सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। गिवन a इक्वल टू 5 2 -3 और 6 और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है। जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देखिए, इस बार है वो एग्जाम है, वो ऑब्जेक्टिव हो रही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया जाता है। 4 -1 1 और -3। अब देखिए यहाँ पर हमें 2b चाहिए, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा। 2b इक्वल टू 2 इंटू 4 -1 1 -3। अरे ऐसे ही होगा। अब 2 को b से मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा। 2b इक्वल टू 2 है, कंप्लीट रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो गया माइनस के प्लस के 8 माइनस के 2 2 और माइनस के 6। अरे यही आएगा। इसे दीजिए इक्वेशन 1, जो गिवन है उसे इक्वेशन 1 दे दिया ए को, और ये हो गया क्या बी, इक्वेशन 2 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का यूज करोगे तो देखिए क्या आएगा। a प्लस 2b इक्वल टू a प्लस 2b इक्वल टू a की वैल्यू रख लीजिए। जब भी मैथ का लेक्चर लेने आ रहे हो तो रफ जो आपकी रजिस्टर है वो आपके पास में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ में सिर्फ सुन के नहीं जाना है, सोल्व आउट करना है। -3 6 प्लस 2b आया हमारा 8 -2 2 और -6। अरे यही आ रहा है। जो मैट्रिक्स है उसे दोनों को एडिशन कर दीजिए, और हम जानते हैं एडिशन कैसे करते हैं। रेस्पेक्टिव जो रोज है और कॉलम्स है उनका एडिशन होता है, तो 5 + 8 हो जाएगा। तो 5 + 8 -3 + 2 हो जाएगा। 2 - 2 2 - 2 और 6 - 6 अरे ऐसे ही होगा। ऐड कीजिए और लिखिए इनको, तो देखिए क्या आता है। a प्लस 2b इक्वल टू 8 और 5 आपस में मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा तो ये आ गया 13, ये आ गया -1, ये 2 - 2 0 और 6 - 6 है वो भी 0 हो गया। और यही आपका सॉल्यूशन हो गया कि किस तरीके से सोल्व आउट किया हमने। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी मेथड रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि किस तरीके से सोल्व आउट करना। सिर्फ एडिशन जो आप जानते हो वो ही लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कि रोज को हमेशा रोज के साथ में एडिशन करना है और कॉलम को हमेशा कॉलम के साथ में ही एडिशन करना है। कंडीशन देखना है कि A11 पे है, A22 पे है, A33 पे है, और बाद में एडिशन करके सोल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है 13 0 -1 और
0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2m माइनस 3n फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और सेम m इक्वल टू दिया हुआ है एंड n इक्वल टू दिया है। तो पहले 2m बनाओगे फिर 3n बनाओगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। देखिए सॉल्यूशन, गिवन में क्या है, m इक्वल टू आपको दिया हुआ है तो m इक्वल टू है 1 माइनस 3 5 और 0 और यही दिया हुआ है। जब m आपको दिया हुआ है तो नाउ 2m इक्वल टू 2m क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए 1 माइनस 3 5 और 0 और ऐसे होगा। अब 2m इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 2m इक्वल टू 2m आ गई हमारी वैल्यू 2 माइनस के 6 10 और 0, ये आ गई आपकी 2m की वैल्यू। इसे दीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड निकालते हैं 3n, तो गिवन n इक्वल टू जो दिया हुआ है उसे लिखिए। तो n इक्वल टू, देखिए n इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 4 माइनस 3 6, तो 2 4 माइनस 3 और 6 और यही दिया हुआ है। यहाँ से देखिए नाउ 3n निकालिए, तो 3n इक्वल टू 3 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए n को, तो 2 4 माइनस 3 और 6 और यही आ रहा है 2 4 माइनस 3 और 6। अब देखो आगे सोल्व आउट करते हैं क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से फाइंड आउट होती है। देखिए 3n इक्वल टू 3 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा 6 12 माइनस के 9 और प्लस के 18 और यही बनेगा। इसे दीजिए इक्वेशन 2, ये आ गई इक्वेशन 2, ऊपर थी आपकी इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को लेके सोल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2m माइनस 3n है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटाइए तो देखिए क्या आता है 2m माइनस 3n, 2m माइनस 3n इक्वल टू, तो 2m की वैल्यू है वो रखिए पहले, तो 2m की वैल्यू आई है 2 माइनस 6 10 0 अरे यही आई है 2 माइनस 6 10 0, 2 माइनस 6 10 और 0। 3n की वैल्यू हमारे पास अभी आई है 6 2 माइनस के 9 और 18 अरे यही है। इसको करना है हमें सब्ट्रैक्ट। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है 2 माइनस 6 10 माइनस 9 अरे यही आएगा। इस तरीके से -6 -2 और 2 0 -18 यही आ रही है वैल्यू। यहाँ से देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 6 कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पर आ गई -4। 10 माइनस -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 19। फिर देखिए -6 -2 कितना आ गया -18, -6 और माइनस के कितना आया था 12 है ना, ये तो 12 है, ये आ गया -18 और 0 -18 कितना आ गया -18 और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। सेम मेथड लगाना है आपको, रफ कॉपी साथ में रखना है और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते जाना है। जहां पर
पहले देखना नहीं है आपको जो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए, नहीं हो रहा है तब देखिए कि कैसे सोल्व आउट किया जाता है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ a इक्वल टू 32 माइनस 4 9 एंड b इक्वल टू -1 6 2 3 फाइंड द मैट्रिक्स m सच दैट 2a माइनस m इक्वल टू 3b। देखिए a दिया हुआ है तो पहले 2a निकालो, b दिया हुआ है तो पहले 3b निकालो और फिर इसको इक्वेशन में रखो और आंसर फाइंड आउट कर लो। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया जाता है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया जाता है। सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन a इक्वल टू दिया है वो लिखिए 3 2 माइनस 4 9 3 2 माइनस 4 और 9, अरे यही दिया हुआ है। नाउ हमें चाहिए क्या इक्वेशन में 2a, तो नाउ 2a इक्वल टू हो गया। देखिए कैसे 2a इक्वल टू 2 इंटू जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लिकेशन करवाइए, तो 3 2 माइनस 4 और 9, अरे ऐसे ही कराओगे। जब इसको मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो देखिए क्या आएगा 2a इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कराओगे ये बन गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस के 8 और ये हो गया 18, और यही होगा। तो ये आ गया आपका 2a हमने फाइंड आउट कर लिया। 6 4 माइनस के 8 और 18 मल्टीप्लिकेशन कराना है और कुछ नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आगे क्या चाहिए हमें 3b चाहिए, तो गिवन b इक्वल टू जो b इक्वल टू दिया हुआ है वो लिखिए, तो गिवन b इक्वल टू दिया हुआ है -1 6 2 3 -1 6 2 और 3, तो -1 6 2 और 3, अरे यही दिया हुआ है। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। नाउ 3b इक्वल टू 3 से मल्टीप्लिकेशन करवाइए b को, तो माइनस के 1 6 2 और 3, और यही आएगा। तो यहाँ से 3b इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 3b इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 18 6 और 9, और यही आएगा माइनस के 3 प्लस के 18 6 और 9, ये इक्वेशन आ गई 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज कीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या होगा, देखिए जो पहले आपको दिया हुआ है उस वैल्यू में रखिए इसको और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सोल्व आउट होगा। तो 2a माइनस 3m दिया हुआ है उसमें रखिए। देखिए क्या दिया हुआ आपको, वैल्यू पूछ रहा है किसकी, 2a माइनस m इक्वल टू 3b, तो इसे रखते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है 2a माइनस m इक्वल टू दे रहा है 3b, अरे यही दे रहा है। यहाँ से क्या है m को RHS में लेके जाएंगे तो m इक्वल टू बन जाएगा क्या 2a माइनस 3b, अरे यही बनेगा 2a माइनस 3b। अब यहाँ से 2a की वैल्यू रखिए और b की वैल्यू रखिए, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 2a की वैल्यू हमारे पास आई है 6 4 माइनस के 8 और 18, तो रखिए यहाँ पे 6 4 6 आ गया 4 आ गया और क्या है माइनस के 8 है और 18 है, ये हो गई किसकी वैल्यू 2a की वैल्यू। माइनस 3b की वैल्यू रखिए, 3b की वैल्यू अभी निकाली हमने, -3 18 6 और 9, अरे यही आ रही है -3 18 6 और 9, यही आ रही है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो हमने मेथड पढ़े हैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के उसी तरीके से। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस -3, अरे यही आएगा माइनस के 8 माइनस के 6 4 माइनस 18, तो 4 माइनस 18 और यहाँ पर आ गया 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो m इक्वल टू देखिए क्या आता है
6 माइनस माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 प्लस 3 हो गया 9। 4 माइनस 18 है तो ये बचेगा कितना, माइनस के 14। माइनस 8 माइनस 6 है तो माइनस के 14 आएगा यहाँ पे, और 18 माइनस 9 है तो यहाँ पर सिर्फ 9 आएगा। और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चंस को हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। जो जनरल मेथड हम पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे ऑपरेट करना है, कुछ अलग से अपने आप से ऑपरेट नहीं करना है। जो हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन पहले पढ़े हैं वही हमको यहाँ पे लगाने हैं और आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ p इक्वल टू 5137 और क्या दिया हुआ है, इफ p इक्वल टू 5137 q इक्वल टू 2431 फाइंड द मैट्रिक्स m सच दैट, m फाइंड आउट करना है हमें और सच दैट क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन पूरा, तो m इक्वल टू देखिए ऐसे दी रखी है, कोई इक्वेशन दे रखी है तो वो इक्वेशन रख देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन दी हुई है m सच दैट p माइनस m इक्वल टू दिया हुआ है 2m माइनस क्यू की, 2m माइनस 2q की, और अब बोल रहा है m फाइंड आउट करो। तो देखिए कैसे m फाइंड आउट करेंगे और सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ना जिसको हमें सोल्व आउट करना है उसी को सोल्व आउट कर लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन है p इक्वल टू, देखिए p इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5137, तो 513 और 7, अरे यही दिया हुआ है गिवन में। दूसरा q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसे दीजिए इक्वेशन 1, q इक्वल टू दिया हुआ है 2431, 243 और 1, इसे दीजिए इक्वेशन 2। अरे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गई। नाउ 2q इक्वल टू, अरे इक्वेशन में 2q है तो 2q इक्वल टू देखिए क्या आता है, 2 इंटू जो q है उसको मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए 2 से, 2431, अरे ऐसे ही कराओगे तो यहाँ से देखिए 2q इक्वल टू क्या निकल के आता है, 2q इक्वल टू 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया 4, 2 से होके 8, 2 से होके 6 और 1 से होके 2, और इसे दीजिए इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है ऊपर कोई काम नहीं है उसका तो उसे हटा दीजिए, ज़्यादा इक्वेशन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इक्वेशन जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी इक्वेशन देने की कोशिश करो। तो 2q इक्वल टू आ गया 4862। नाउ गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन दी हुई है उसको सोल्व आउट करो। क्या है, p माइनस m इक्वल टू 2m माइनस 2q, p माइनस m इक्वल टू 2m माइनस 2q, अरे यही है p माइनस m इक्वल टू है 2m माइनस 2q। यहाँ पे LHS RHS करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए p प्लस 2q इक्वल टू बनेगा 3m, m है वो एक m है वो RHS में जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 2 प्लस 1 कितना हो गया 3m, और जब माइनस के 2q हैं वो LHS में आएंगे तो वो प्लस के 2q बन जाएंगे, तो p प्लस 2q इक्वल टू आ गया 3m। नाउ अब देखिए 3m इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखिए यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हैं तो 3m इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो रखिए। तो 3m इक्वल टू देखिए क्या आएगा, p की वैल्यू रखिए पहले तो इक्वेशन 1 से 5137, तो 513 और 7 रख दिया आपने, प्लस 2q की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 रखिए 4862। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो 3m इक्वल टू जो एडिशन है उसे एडिशन कीजिए, तो 3m इक्वल टू देखिए क्या आता है, 3m इक्वल टू 5 और 4 हो गया 9, 3 और 6 हो गया 9, 1 और 8 हो गया 9, और 7 और 2 कितना हो गया 9, अरे समझ गए, ये हो गया 9। अब देखिए क्या होता है कि मैट्रिक्स में आप कॉमन ले सकते हो, तो 3m इक्वल टू आ गया, इस पूरी मैट्रिक्स में 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर बन जाएगा 3 3 3 और
3, दोनों साइड 3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और m इक्वल टू जो वैल्यू है वो आपकी आ गई है, एक मैट्रिक्स आई है 3 की, तो m इक्वल टू आ गया 3 3 3 और 3, और यही आपका है वो सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। यह स्टैंडर्ड मेथड रहता है जहाँ पर एडिशन वगैरह करके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। बड़ा इजी है यार, यहाँ पे जब आप आगे मैट्रिसेस पढ़ोगे 11th-12th में तो वहाँ पर और टफ आने लग जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने क्लियर करके चलिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर राइट डाउन नहीं किया है, तो राइट डाउन कर लेते हैं पहले कि किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे सोल्व आउट करना है, आंसर फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन 5 आपकी बुक है उसमें से आप राइट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। पहले से राइट डाउन किया नहीं है यहाँ पे, तो राइट डाउन करके क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ फाइंड एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग। कोई दे रहा है मैट्रिक्स और बोल रहा है फाइंड एक्स वाई और जेड इन द फॉलोइंग, इन दी फॉलोइंग। 2 मैट्रिक्सेज है वो दे रहा है यहाँ पे, तो फॉलोइंग में मैट्रिक्सेज फाइंड आउट करने हैं जो भी आपके दे रहा है उसमें। फाइंड द एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग। पहले है क्वेश्चन देखिए, इसके 2-3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है देखिए, फर्स्ट पार्ट 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 5x 5x, फिर बोल रहा है 0 z माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू में दे रहा है x प्लस 4 0 4y स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में दे रहा है माइनस के 8। ये सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैं, कि हमेशा मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो भी हमेशा इक्वल रहते हैं। कैसे इक्वल रहते हैं देखिए, मैंने आपको वहाँ पर एग्जांपल देके बताया था कि इधर अगर x है, y है, z है और a है, और इक्वल में कुछ दे रहा है आपको 1 2 3 4, तो इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल रहते हैं। x हमेशा इक्वल रहता है 1 के, z हमेशा इक्वल रहता है 2 के, y हमेशा इक्वल रहता है 3 के, और a इक्वल टू रहता है हमेशा 4 के। और ऐसा बताया था, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा और क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों रहता है देखिए, कभी भी 2 मैट्रिक्स अगर अलग अलग ऑर्डर की है तो वो कभी भी हमेशा इक्वल नहीं हो सकती है। इक्वल होने के लिए कंडीशन यही है कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको वो राइट डाउन कीजिए पहले। तो गिवन है 3x माइनस 2, 5x 0, एक सेकेंड, देखिए क्या है गिवन। जो गिवन है उसे सही से राइट डाउन कीजिए। तो गिवन है आपको 3x माइनस 2, दूसरा है 5x, फिर है 0 और फिर है z माइनस 1, और यही गिवन है। इक्वल टू में दे रहा है आपको x प्लस 4, 4y स्क्वायर माइनस 1, 4y स्क्वायर माइनस 1, 0 और माइनस के 8। अरे यही बोल रहा है। अब आप लिखोगे यहाँ पे वी नो दैट 2 सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, 2 सेम ऑर्डर पहले तो बात है सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो 2 सेम ऑर्डर मैट्रिक्स आर इक्वल
कब इक्वल होती है? इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड इफ़, डायरेक्ट लिख दीजिए, इफ़ देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर इक्वल। अरे ऐसा लिखोगे ना कि दो मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल होती है अगर उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। नाउ हियर जो यहाँ पे दिया है उसमें देखिए क्या है, x 3x माइनस 2 बराबर होना चाहिए x प्लस 4 के। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू होना चाहिए x, क्या दिया हुआ है, x प्लस 4 दिया हुआ है, तो x प्लस 4 की, ऐसा ही होगा। यहाँ से देखिए क्या आता है, 3x माइनस एक्स हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 2 प्लस 4 के, अरे ऐसा ही होगा। यहाँ से देखिए क्या बचता है, 2x बचा इधर और RHS में हो गया 6 और x इक्वल टू वैल्यू आ गई 3। तो एक वैल्यू आपकी x आ गई है कितनी, 3। एंड दूसरा देखिए क्या बराबर होगा, सारे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स बराबर होंगे तो 5x है वो इक्वल टू होगा 4y स्क्वायर माइनस 1 की, अरे होगा या नहीं होगा, तो 5x इक्वल टू होगा 4y स्क्वायर माइनस 1 की। x की वैल्यू 3 आई है आपके पास, पुट कीजिए, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू आ गया 4y स्क्वायर माइनस 1, अरे ऐसा ही आएगा। यहाँ पर कितना आ गया देखिए 16 हो गया, कैसे हो गया, 5 3 हो गया 15, माइनस 1 है वो RHS में आ गया तो वो कितना हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया 16 इक्वल टू आ गया 4y स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आई y स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 4, अरे आया या नहीं आया, y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए, y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2, अरे आ जाएगी वैल्यू, तो y इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2, ये आ गई y की वैल्यू। अब हमें तीसरा है वो वेरिएबल है कितना z, तो z माइनस 1 का कंपेयर करोगे माइनस 8 से, तो z माइनस 1 इक्वल टू आ गया माइनस के 8। तो देखिए कैसे होगा, एंड z माइनस 1 इक्वल टू आ गया माइनस का 8, यहाँ से कंपेयर किया आपने तो z इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 8 और ये जाके बन गया प्लस 1, यहाँ से क्या आंसर आया, z इक्वल टू माइनस के 7, और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से कंपेयर करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कंपेयर होते हैं, जैसे इसका A11 कंडीशन पे 1 1 पे है वो उसका भी 1 1 पे होना चाहिए, इसका 1 2 पे है वो उसका भी 1 2 पे होना चाहिए, इसका 1 3 पे है वो 1 3 पे होना चाहिए। इस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकेंड पार्ट है, वो भी हमने पहले से क्वेश्चन लिख नहीं लिया है आज ही, चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को पहले राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखिए, आप भी राइट डाउन कर लीजिए साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन सेम दे रहा है और XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो x प्लस 10 है, फिर है 3 माइनस जेड है, 3 माइनस जेड है, वाई स्क्वायर माइनस 4y है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y 1 है, इक्वल टू करने के लिए बोल रहा है 3x प्लस 4 के, तो 3x प्लस 4, z माइनस 5, z माइनस 5 और माइनस के 3 है और 1 है। लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए क्वेश्चंस को और सोल्व आउट कीजिए। देखिए सेम लाइन लिखोगे वी नो दैट करने वाली और बाद में है वो सोल्व आउट करोगे। सॉल्यूशन पूरा मेथड मैं बता रहा हूँ, यही मेथड आपको एग्जाम में फॉलो करना है। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ सबसे पहले वही लिखोगे जो आपको दिया हुआ है कि इस तरीके से लिखा हुआ है, x प्लस 10 वाई स्क्वायर माइनस 4y 3 माइनस जेड और ये है 1। इसको इक्वल किसके रख रहा है, इसको इक्वल रख रहा है 3x प्लस 4, 3x
+4, Z-5, -3 और 1 इसके इक्वल रख रहा है। आप वो लाइन लिखोगे वी नो दैट वाली, तो वी नो दैट if two matrices are equal, then their respective elements आल्सो इक्वल। अरे ये पढ़ा है हमने, जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे तो वहाँ पर ये बात मैंने आपको वहाँ भी लिखाई थी और यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको लिखना है। तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। अब कीजिए, देखिए 1 कंडीशन पे एक पे x+10 है, दूसरे पर 3x+4 है, दोनों को कंपेयर कीजिए तो ये बन गया, देखिए क्या, x+10, x+10 है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 3x+4 के। अरे हुआ या नहीं हुआ, यहां से देखिए क्या बनता है, 10 - 4 हो जाएगा और 3x - x हो जाएगा। RHS को LHS, LHS को RHS में लेके जाइए तो ये कितना आ गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 2x। अरे हुआ या नहीं हुआ, तो x = कितना आ गया, 3। x = 3, एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अरे हो गई एक वैल्यू फाइंड आउट, x = 3। दूसरा कंपेयर करते हैं, y² - 4y = है -3। तो देखिए y² - 4y = है -3। जब LHS RHS करोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए y² - 4y + 3 = बन गया 0। सोल्व आउट करोगे तो y² - 3y - y + 3 = हो गया 0। अरे ऐसे करोगे, फैक्टराइजेशन पढ़ा हमने, फैक्टर करना है। अब देखिए y है वो कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बन गया, y - 3, फिर कॉमन आ गया माइनस और यहाँ बन गया y - 3। अरे माइनस का 1 कॉमन ले लो दोनों में, तो y - 3 = 0। यहाँ से देखिए क्या आता है, एक इक्वेशन आई y - 3 दोनों में कॉमन और ये बन गया y - 1 = 0। सेपरेट 0 के इक्वल रखा तो y = आ जाएगा, एक तो 3 आ गया और एक y = आ गया 1 और यही आपका सॉल्यूशन हो गया, y = वैल्यू आ गई है। ये आपका y = का सॉल्यूशन आ गया। अब तीसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, z। तो देखिए 3 - z का कंपेयर करोगे z - 5 से, तो कीजिए कंपेयर एंड z - 5 है और रेस्पेक्टिव एलिमेंट है इसके कौन सा, z - 5 = हो जाएगा 3 - z के। अरे होगा या नहीं होगा, यहाँ से सोल्व आउट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, RHS में आएगा तो z + z हो जाएगा और = हो जाएगा 5 + 3। यहाँ से बना 2z, तो 2z = 8 और z = कितना आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया और आ गया 4 और यह सॉल्यूशन हो गया किसका, z = 4 हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने सोल्व आउट कर लिया है पूरा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट 5 के दोनों कर लिए हमने और अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व आउट भी कर लिया है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है और आंसर हमने फाइंड आउट किया है। ये सेम मेथड आप लगाओगे और सेम तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करोगे 5th को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी राइट डाउन नहीं किया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, a = दिया हुआ आपको 2 2 -1 0, तो 2 2 -1 और 0। अरे यही दिया हुआ है,
बी इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है -3, 4, 2 और 0, और यही दिया हुआ है बी इक्वल टू। सी इक्वल टू है वो भी बोल रहा है आपको एक, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स आ गई एंड सी इक्वल टू बोल रहा है 1 0 0 2, 1 0 0 और 2। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एम, मैट्रिक्स फाइंड करवा रहा है हमसे एम, फाइंड द मैट्रिक्स एम इफ, तो कंडीशन दे रहा है वो देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए प्लस एम इक्वल टू दे रहा है 2b प्लस सी, क्या दे रहा है 2b प्लस सी, ये कंडीशन दे रहा है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, और a प्लस एम इक्वल टू बोल रहा है 2b प्लस सी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, पहले तो a तो हमारे पास दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, लेकिन 2b हमें चाहिए, तो फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन a इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 2 2 -1 और 0, इसे दीजिए इक्वेशन 1, अरे कोई दिक्कत, एंड b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू, जो b इक्वल टू दिया है वो भी रखिए, -3 4 -3 4 2 और 0। अब देखिए यहाँ पर हमें 2b चाहिए, तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाइए, तो -3 4 2 और 0, अरे यही आएगा -3 4 2 0। यहाँ से देखिए क्या आता है, 2b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो ये आ गया -6 प्लस के 8 4 और 0, और ये इक्वेशन आ गई 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब एक सी भी चाहिए हमें, तो एंड सी तो डायरेक्ट दिया हुआ भी है आपको, तो सी इक्वल टू जो वैल्यू दी हुई है वो रखिए, तो सी इक्वल टू दिया हुआ है क्या 1 0 0 2, 1 0 0 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपको अप्लाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस एम इक्वल टू 2b प्लस सी, तो लगाइए a प्लस एम इक्वल टू बोल रहा है 2b प्लस सी, अप्लाई कीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए m इक्वल टू आ गया 2b प्लस सी माइनस एम, अरे आया, ये हो गई इक्वेशन 3 तो ऊपर देंगे, इक्वेशन 4 ले लो इसको, तो ये हो गई इक्वेशन 4, अरे कोई दिक्कत, इक्वेशन 3 है इसको दे दीजिए सी वाली को, ये हो गई इक्वेशन 3, कोई दिक्कत। अब देखिए इक्वेशन 1 2 3 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 और 4, तो चारों है वो अप्लाई कीजिए, इक्वेशन 1 2 3 और 4। देखिए क्या फाइंड आउट कर रहेंगे, m इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए m इक्वल टू 2b प्लस सी माइनस एम नहीं है, माइनस के a आएगा, सॉरी माइनस के a आएगा, अरे a प्लस एम इक्वल टू 2b प्लस सी है, तो यहाँ पर आएगा माइनस के a, और ये है इक्वेशन 4, ऐसा ही दिया है हमने। तो m इक्वल टू क्या आ गया, पहले रखिए 2b, तो 2b की जो वैल्यू आई है वो पुट कीजिए, 2b की वैल्यू आई है -6840, तो माइनस के 6 8 4 और 0, ये आ गया 2b की वैल्यू, प्लस c की वैल्यू आई है वो c की वैल्यू पुट कीजिए, c की वैल्यू आई है 1002, तो 100 और 2, माइनस a की वैल्यू आई है वो पुट कीजिए, a की आई क्या दिया हुआ है आपको, तो 2 2 -10, 2 2
-1 और ये 0। अब देखिए m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -6 + 1 और माइनस के हो गया 2, और ये आएगा -6 + 1 माइनस के 2, 4 + 0 प्लस -1, और यही है। फिर आ गया 8 + 0 -2, और लास्ट हो गया 0 + 2 -0। यहाँ से सोल्व आउट करेंगे, देखिए क्या आता है। m इक्वल टू आ गया आपका -6 + 1 हो गया कितना, -5, और -5 - 2 कितना हो गया, -7। ये कितना हो गया 8 - 2 6, ये हो गया माइनस प्लस होके 5, और ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2 - 0 हो गया 2। तो m की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्या है कि 3 मैट्रिक्सेस जब अप्लाई होती हैं तो क्वेश्चन ऑटो में लेंदी चला जाता है। डरना नहीं है, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है अकॉर्डिंग टू जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, वैसे ही आपको चलना है। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हमने सोल्व आउट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए जितना हो सकता है उतना पढ़ाई कीजिए, पहले है वो क्वेश्चन सोल्व आउट कीजिए। अगर क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं हो रहा है तो उसके बाद में वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं है पहले ही 100 के वीडियो देखने लग गए। अपना रजिस्टर जब मैथ का लेक्चर देखने आते हो तब 100% आपके पास में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता साइंस के लेक्चर को आप सोकर भी सुन सकते हो, लेकिन मैथ के लेक्चर में आपके पास रजिस्टर पास में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।